डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था कि रिलेशन कैसे मिल सकते हैं। कोई भी दो सेट ए एंड बी अगर हमको मिलता है तो हम ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी सबसेट मिलता है, ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट सबको मिलता है, उस सभी सबसेट को हम रिलेशन बोल सकते हैं। अगर ए एंड बी में, ए और बी में लिमिटेड नंबर्स है तो ये सभी रिलेशन हम एक एक करके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ए क्रॉस बी का सभी सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए क्रॉस बी में वो लिमिटेड होना चाहिए, राइट? तो सभी सबसेट तो रिलेशन है ही, लेकिन इनमें से हमें कौन सा रिलेशन चाहिए वो इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं पहले ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझा दूं, बाद में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर रिलेशन, इनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार रिलेशन मिल गया, फॉर एग्जाम्पल suppose if R is the relation from A to B, अगर R A to B, अगर R A to B के बीच में कोई रिलेशन बनता है, मतलब रिलेशन है, तो आप समझ सकते हैं R is subset of A cross B or R is equal to A cross B, either subset, proper subset or equal, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि हम बोलते हैं कि R is the relation from A to B, so R is subset or equal A cross B. Now how can we find the domain of relation? डोमेन फाइंड करना है, तो जब हम R फाइंड करेंगे तो R में तो ऑर्डर पेयर आएगी, राइट? क्यों? क्योंकि A क्रॉस B का जो भी सबसेट बनता है, A क्रॉस B itself is the set of order pairs. फिर से A क्रॉस B is the set of order pairs. अगर A क्रॉस B खुद ऑर्डर पेयर्स का सेट है, तो उनका जब हम सबसेट फाइंड करेंगे तो सभी सबसेट ऑर्डर पेयर वाला ही आएगा एक्सेप्ट नल सेट, राइट? तो सभी सबसेट अगर ऑर्डर पेयर वाला है तो R में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही होंगे, राइट? तो जो R में जो ऑर्डर पेयर हम R में लिखेंगे उनमें से फर्स्ट एलिमेंट हम चूज करते हैं और उनका एक नया सेट बनाते हैं, उनको बोलते हैं डोमेन, राइट? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ the set of the first element of all order pairs set of first elements of order pairs present in R is called
domain of the relation R, the set of the second element of all order pairs present in R is called the range of relation R, and B is called, B मतलब second set, called the codomain of relation R. तो आप समझ सकते हैं कि आगे मान लीजिए R is equal to, for example R is equal to suppose AB है, where AB belongs to A cross B, or A, right? R is equal to AB belongs to A cross B. If R is equal to AB, then domain is equal to A only, and codomain range is equal to set B only, right? If R is equal to AB, where AB belongs to A cross B. Now domain is equal to domain of R, A, where AB belongs to R, and range of R is equal to second element B, where AB belongs to R. जो भी ऑर्डर पेयर R में मिलते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लीजिए, ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लीजिए और उनका एक नया सेट बना दीजिए, उनको बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। आर में जो भी ऑर्डर पेयर्स है उनका सेकंड एलिमेंट आप चूज कर लीजिए और उनका एक नया सेट बना दीजिए, उनको हम बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। एंड कोडोमेन तो वैसे ही डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, जो सेकंड सेट जो भी है उनको बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन जब आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स, इफ यू वांट टू फाइंड डोमेन एंड रेंज देन यू हैव टू फाइंड आर मतलब रिलेशन फर्स्ट। आपको पहले रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर रिलेशन मिल गया तो आपको उसमें से पहला एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको चूज कर लीजिए, एक नया सेट मिल जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट जो भी है, जो ऑर्डर पर दी गई है, उनका जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, एक से ज्यादा ऑर्डर पेयर होगी तो ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे। तो ये तो मैंने यूनिवर्सली लिखा है, यहाँ पे एक ही ऑर्डर पेयर होगी ऐसा नहीं है, 2 3 4 5 कितनी भी ऑर्डर पेयर आ सकती है आर में। इसमें से जो भी ऑर्डर पेयर्स आपको आर में मिलती है, इसमें से फर्स्ट एलिमेंट आपको चुनना है, एक चुन कर बनाना है पहला सेट, और दूसरा एलिमेंट चुन के आपको बना है दूसरा सेट। ये आप बना लीजिए फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। फर्स्ट सेट को हम बोलेंगे डोमेन एंड ऑफ आर, एंड सेकंड सेट जो आपने बनाया है उनको बोलेंगे रेंज ऑफ आर। एक इलस्ट्रेशन लेता हो तो और भी ज्यादा आसानी रहेगी। एग्जांपल है, A is equal to 1 2 5, B is equal to है 2 4 6
8, 10. And R is equal to AB. बराबर? A belongs to A, B belongs to B, and B is divisible by small a. R is the relation from A to B. Find R. Find R, domain of R, and range of R, and codomain of R. एक बार ये हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो रिलेशन का ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, शुरू करते हैं। पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। यहाँ पे जो आर आपको दिया है वो प्रॉपर्टी मेथड में है, राइट? A 1 to 5 है, B 2 4 6 8 10 है, तो कितने रिलेशन बन जाएंगे? कितने रिलेशन बन जाएंगे बता सकें क्या? यस, A में मतलब A has 3 elements, so number of A is equal to 3. Number of B has 5 elements, so number of B is equal to 5. So number of A cross B is equal to 15 elements. 3 5s are 15. A cross B में 15 ऑर्डर पे आएगी, कितनी? 15, राइट? A क्रॉस B में 15 ऑर्डर पे आएगी, वो तो आप शायद लिख पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ से स्टार्ट करो। A क्रॉस B is equal to 1 2, second order pair is 1 4 1 6 1 8 1 10, इसी तरह आप लिखते जाओ, राइट? तो कितनी ऑर्डर पेयर आप लिख पाओगे? 15। तो 15 ऑर्डर पेयर तो आप लिख लेंगे। 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 5 2 5 4 5 6 5 8 5 10 हो गई 15, राइट? तो ये 15 में आपको ऑर्डर पेयर तो आप लिख पाओगे इजीली। A क्रॉस B में 15 है, A क्रॉस B has 15 elements, 15 order pairs। पर A और B के बीच में रिलेशन कितने बनेंगे आपको मालूम है? A और बीच में जो रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन from A to B, it is 2 raised to 15. 2 is multiplied by 15 times. 2 raised to 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 raised to 5 करोगे तो 32, 2 raised to 6 करोगे तो 64, 2 raised to 7 1 to 8, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा नंबर। तो इतने जो भी नंबर बनेंगे 2 raised to 15 का जो भी फिगर आएगा, इतने रिलेशन पॉसिबल है। तो क्या आप सभी रिलेशन लिखोगे? नहीं, यहां सिर्फ एक ही रिलेशन लिखना है, वो आइडेंटिफाई कर दिया है। तो 2 raised to 15 रिलेशन हम वैसे ही नहीं बना सकते, बनाना भी नहीं चाहिए, राइट? तो 2 raised to 15 रिलेशन हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक ही रिलेशन लिखेंगे, वही
R is equal to AB. A belongs to A, B belongs to B. B is exactly divisible by A. Sorry. इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं वो ऑर्डर पेयर्स में जो एलिमेंट मतलब जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो गए वही ऑर्डर पेयर आप लिखेंगे। तो लिखते जाओ 1 2 first order pair. It will be considered. Why? Because 2 divided by 1 is equal to 2. It is exactly divided by 1. 2 is exactly divisible by 1. Second 1 4, 1 6, 1 8, 1 10. मैंने जो भी लिस्ट में लिखा है ये 5 ऑर्डर पेयर्स वो सभी इस R के हिसाब से ये रिलेशन के हिसाब से जहां यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस हिसाब से लिखा है। B is divisible by A, यानी कि सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। 4 divided by 1, 6 divided by 1, 8 divided by 1, 10 divided by 1, there is no remainder, exactly divisible. Now 2 2, yes, it is also considered 2 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10. Yes, सभी जो भी मैंने ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखा है 10 by 2 5, 8 by 2 4, right? Now 5 2 ये ऑर्डर पेयर में नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 2 is not divisible by 5. 2 4, 5 2, 5 4, 5 6, 5 8 कोई ऑर्डर पेयर में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन लास्ट वन 5 10 it will be considered because यहाँ पे जो R डिफाइन किया है वो R में कौन सी ऑर्डर पेयर चाहिए, R में मतलब कितने जो भी रिलेशन है वो कितने रिलेशन पॉसिबल थे 2:15, याद रखो 2:15 रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम A to B। इनमें से हमें एक चूज करना है ये रिलेशन। वो रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि B इज डिविजिबल बाय A, मतलब कि जो भी आप ऑर्डर पेयर पसंद करते हैं सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, वो एक आप सेट बनाओ। ये सेट ये 2:15 नहीं होगा, मतलब इट इज द वन ऑफ द सेट। जो भी A क्रॉस B का जो भी सबसेट बनेंगे इसमें से एक R ऐसा ही होगा, मतलब R ये हमें मिलता है। अच्छा R मिल गया तो आपको A क्रॉस B फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A क्रॉस B आप फाइंड करेंगे तो 15 ऑर्डर पेयर आएगी। यहाँ तो कितनी आएगी 5 + 5 10 + 1 11 ऑर्डर पेयर आएंगे और 11 डायरेक्ट हमको R मिल गया। यहाँ तो क्या A क्रॉस B का सबसेट फाइंड करो 2:15, 2-3 दिन लग जाएंगे। बाद में आपको इसमें से चुन के पसंद करना है कि भाई ये 2/1 पॉसिबल, 4/1 पॉसिबल, राइट? तो वो तो बहुत ज्यादा वर्क हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है, फाइंड R। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। नाउ डोमेन में क्या मैंने क्या बोला कि आप जो भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे आपको मिली है ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लीजिए। 1 रिपीट नहीं करना, 2 आ गया, 5, यस। सो डोमेन इज A में 1 to 5 है, तो डोमेन इज A। नाउ रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट चूज करो। 2 4 6 8 10, तो B मिल गया। यहां से सेकंड एलिमेंट, यहां तो ये 2 4 6 8 10 रिपीट ही होगा, राइट? और कोडोमेन इज इक्वल टू B। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन
ये 3 पोर्शन हो गए। अब एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें ऐड कर दूं। ये जो हमने लिखा है, यहां पे जो आर लिखा है, मतलब जो रिलेशन है वो प्रॉपर्टी मेथड में है। यहां पे जो हमने आर लिखा है वो लिस्ट मेथड में है, राइट। तो अब आर में वेन डायग्राम, फाइंड वेन डायग्राम ऑफ आर। इसका वेन डायग्राम कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? ए बी, ए में कितना है? 1 2 5 है, बी में 2 4 6 8 10, ये में वेन डायग्राम फाइंड कर रहे हो। अब आर में से चेक करते जाओ, 1 2 फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, 1 2, 1 is connected with 2, 1 4, 1 6, चेक करते जाओ, 1 8, 1 10। सो 1 में से कितने हम हीरो निकाल सकते हैं? चलो अब 2 2, 2 2, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। अब 5 में से हीरो निकालो, 5 10, ओनली 1। तो ये जो हमने बताया है वो वेन डायग्राम फॉर्म है। तो रिलेशन 3 तरह से हम बता सकते हैं। रिलेशन represent as 3 types. First one is property method, listing method, and this is the Venn diagram method, right?